आप देख रहे हैं TNB। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इस समय देश कोरोना से फिर जूझने वाला है। आप देख ही रहे हैं चीन में कितनी मौतें हो रही हैं। मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, बाहर से आया हूँ। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कहीं कोरोना को कोई ऐसे चांस हैं। जो कांग्रेस खो चुकी है ना, उसे इस यात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता है। रूलिंग पार्टी हमेशा ये चाहती है कि मेरी ही चले, मेरी ही मानी जाए। प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं कर रहा, ना कोई मास्क लगा रहा है। ये दिल्ली सरकार मेला लगवा रखा है। इस समय भारत यात्रा को रोक देना चाहिए उनको कह दे। महंगाई चरम पे है, नकली सरकार है और नकली सामान खाते खाते हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। जनता को सब ठगने का काम कर रहा है, सब लूटने का काम कर रहा है। कोई बाप के घर से अपना कुछ कर नहीं रहा है। जब तक राष्ट्रपति रहे इस देश में 12 साल, वही जो खाखा खींचा हुआ है वही विकास हुआ है आज तक भारत में, और कुछ विकास नहीं हुआ है। जो आप भूल किए हैं, उस भूल को जब तक सुधार नहीं करेंगे, कांग्रेस में सुधार नहीं हो सकता है। क्या भूल हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। लगातार तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रही हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा है और इसका जो मेन चेहरा जो इस यात्रा का हम कह सकते हैं वो राहुल गांधी हैं, जो रोज़ाना सुबह इसकी शुरुआत करते हैं और पैदल जो है इस यात्रा को कश्मीर तक ले जाने की पूरी कड़ी मेहनत से जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब थोड़ा सा जो यात्रा में परेशानी का सबब बनता हुआ जो नज़र आ रहा है वो है कोरोना। लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसी को ही लेकर अब भारत भी जो है वो सख्त हो गया है। कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ जो है वो आप अपनी यात्रा का पालन करें। लेकिन वहीं राहुल गांधी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना जो है वो एक बहाना बताया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले आपका नाम। राहुल गांधी कह रहा है 90% वो ठीक बात भी है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना पे, वो देना भी उचित है सरकार के लिए। क्योंकि इस महामारी को रोकने के लिए जब तक हम सजग नहीं होंगे, देश सजग नहीं होगा, और देश को सजग करना बहुत ही ज़रूरी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, शुभकामना है देशवासियों को उनके साथ। लेकिन जो है ना, उनका भारत जोड़ो अभियान जो है ना सफल नहीं हो रहा है। क्यों? सफल इसलिए नहीं हो रहा है, जो राजनीतिक विवाद में इतना फंसा हुआ है ये भारत जोड़ो यात्रा, जो सफलता के केंद्र पे जहां होना चाहिए सफल, वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। बड़े प्यार से कन्याकुमारी से चली है और अब दिल्ली में पहुंचने वाली है 24 तारीख। देश में जितना राजनीतिक दल है ना, बेसिक रूप से वो समाप्त हो चुका है। जनता को सब ठगने का काम कर रहा है, सब लूटने का काम कर रहा है। कोई बाप के घर से अपना कुछ कर नहीं रहा है। अब जनता को सजग होना चाहिए, सभी सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो और शुभकामना भी है, लेकिन राहुल जी थोड़ा सा इस पैटर्न को बदले, ढंग से चले। कौन सा पैटर्न करना चाहिए? परिवारवाद जो है ना, परिवारवाद तो अभी छोड़े हैं, लेकिन परिवारवाद छूटा नहीं है। कांग्रेस समुद्र है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का भूमिका देश के लिए अहम है। जो भी विकास है और विकास जो भी हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति रहे इस देश में 12 साल, वही जो खाखा खींचा हुआ है वही विकास हुआ है आज तक भारत में, और कुछ विकास नहीं हुआ है।
केवल ढंढस बांध रहा है। सारे सरकार, सारे जो आ रहा है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सब जनता को ठगने का काम कर रही है। करता है, अपने लिए नहीं करता है, और सब लोगों के लिए। आपके हिसाब से विकास नहीं, विकास हो तो रहा है, मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर को यदि विकास में माना जाए तो ठीक है। आप रोजगार जो 26 करोड़ कोरोना के बाद से जो रोजगार छीन गई है, जो सब इधर उधर भटक रहे हैं, उसे क्या कहेंगे आप? विकास, कौन चीज विकास हुआ? सरकार तो मान ही नहीं रही है ना कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। सरकार कभियो नहीं मान सकती है। सरकार इस मुद्दे पे कैसे मानेगी? महंगाई चरम पे है, नकली सरकार है, और नकली सामान खाते खाते हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे बड़ा त्रासदी क्या होगा? जो कोई चीज़ पर अंकुश नहीं है, कोई कंपनी के ऊपर बेसिक रोक नहीं है, जहाँ तहाँ जो है ना, मतलब। तो आपको लगता है कि कोरोना सिर्फ बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा बंद मतलब बहाना है एक तरीके से? कोरोना बहाना नहीं है। कोरोना तो है सही में, ऐसा इसको बहाना नहीं बनाया जा सकता है। राहुल गांधी यदि कहते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना के बहाने हमें रोका जा रहा है, तो भारत सफल यात्रा होगा भारत जोड़ो का, और उसमें कोई बेसिक जो है ना, कोई भूमिका सरकार अदा नहीं कर सकती है। क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जो अस्तित्व खो गया था, राजनीतिक अस्तित्व जो कहीं खो गया था, वो जुड़ पाएगा, फिर से मिल पाएगा उनको? देखिए, राजनीतिक स्तर जो कांग्रेस खो चुकी है ना, उसे इस यात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता है। वो तो बेसिक रूप में जब तक आप भूल किए हैं, उस भूल को जब तक सुधार नहीं करेंगे, कांग्रेस में सुधार नहीं हो सकता है। क्या भूल हुई है? भूल हुई है ना, शुरू से जो भी सिखाया कांग्रेस ने ही सिखाया ना, तो वह पैटर्न सब पार्टी पकड़ लिया है, वो अपना लगा हुआ है। तो आप पहले अपना भूल खत्म कीजिए, उसके बाद सारे पार्टियों को कहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमरे समझ से तो कुछ नहीं होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, फलप ही माना जाएगा उनका। एक तरह से हुआ है, लेकिन वो कोई असर खास जनता के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। सब हिंदुइज्म में चल रहा है मंदिर, और ये सब कुछ ठीक बात है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, मंदिर भी बनना जरूरी था, ये भी बहुत दिन का जो है ना ये था, तो इसमें सफलता मिली मोदी जी को, शुभकामना है उनके लिए। लेकिन उसके बाद भी युवाओं के रोजगार पर बेसिक रूप से भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ध्यान एकदम साफ भटका हुआ है। जो कहे हुए थे वो, जो 2 करोड़ लोगों को मैं साल में रोजगार दूंगा, वो 26 करोड़ रोजगार ये 3 साल में कोरोना के दौरान छीन गया है, जो रोजगार करता था। तो ये बड़ी बात है, और देश के युवाओं को चेतना चाहिए। अब यदि नहीं चेतेगा तो खैर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है कुछ, और वे भटकते ही रहेंगे ऐसे। अच्छा, लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं, आप उन मुद्दों से सहमति रखते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या देश में नहीं है? बिल्कुल नहीं, महंगाई है ना बेरोजगारी है। जिसको रोजगार करना है उसको रोजगार मिल रहा है। और मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। वो 5-5 किलो गेहूँ, 5-5 किलो चावल, किरासन का तेल। मानते हैं ना कि गरीब है तभी दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, गरीब है जब भी मिल रहा है। सबको रोटी मिल रही है, सबको रहने के लिए आवास मिला है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया है, हर गरीब को मकान दिया है योगी जी ने। अच्छा, गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, तो वो सराहनीय काम है। लेकिन अगर दिल्ली में वही चीज़ें फ्री अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जाती हैं, तो उनमें कमियां निकाली जाती हैं। ये कहाँ तक ठीक है? ये गलत बात है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, यानी दिल्ली सरकार जो फ्री दे रही है वो भी ठीक है? वो भी ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब फ्री देना ठीक है, यानी कि जब नेता लोग मेरे देश में फ्री लेते हैं, वो अपना टीए लेते हैं, अगर जनता को मिल रहा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरूरी है। अच्छा, तो सर ये बताइए, अब भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी, कितना सही समझते हैं इसको? बिल्कुल गलत है। अच्छा, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इस समय देश कोरोना से फिर जूझने वाला है। आप देख ही रहे हैं चीन में कितनी मौतें हो रही हैं। इस समय भारत यात्रा को रोक देना चाहिए उनको कहने से। आप मतलब कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से रोक देना? बिल्कुल पूरी तरह से रोक देना चाहिए यात्रा को। तो अगर नहीं रुकी तो फिर आगे क्या होगा? आगे यही होगा, कोरोना और बढ़ेगा, देश की जनता मरेगी। तो
क्या उन कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करके नहीं चलनी चाहिए? प्रोटोकॉल कोई पालन ही नहीं कर रहा, न कोई मास्क लगा रहा है, न कोई सैनिटाइजर कर रहा है। अभी देखिए ये दिल्ली सरकार मेला लगवा रखा है इस समय। अच्छा, तो इससे दिक्कत नहीं होगी? इससे भी दिक्कत होगी लोगों को। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब जैसे कोरोना की बात की जा रही है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो अब आपको क्या लगता है कि यात्रा रुकेगी या नहीं रुकेगी? यात्रा तो रुकनी चाहिए, मगर हमको तो लग रहा नहीं रुकेगी। राजनीतिक पार्टियां हैं, अच्छा, एक दूसरे ऊपर पत्ता चपत्ते कम कर यात्रा जरूर रुकनी चाहिए। रुकनी चाहिए, लेकिन रुकेगी नहीं अगर बात की जाए तो। अब हमें क्या मालूम, इल्जाम तो दोनों ही लगा रहे हैं। हाँ जी, अब राहुल गांधी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जब कोरोना काल था तब उस समय पश्चिम बंगाल में इन्होंने चुनाव करवाया था। बस ठीक, जय माता की। जय माता की। सर, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से सुर्खियां बटोर रही हैं लगातार, लेकिन अब उसको बंद करने का इल्ज़ाम लग रहा है कोरोना की आड़ में। क्या कहेंगे? कोरोना की आड़ में बंद कराना कोई समझदारी नहीं है। गुजरात के इलेक्शन को अगर अपने देखें, इन लोगों ने क्या इलेक्शन के दौरान इसके अंदर सतर्कता बरती थी, इन्होंने बहुत लापरवाही करी और उस दौरान भी कोरोना बहुत फैला। तो मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार को इस तरह के हथकंडे ना अपनाते हुए अगर इसको दूसरे वे में बात करते हैं कि यार देखो कोरोना फैल सकता है, आप उससे बचाव करिए और यहाँ की जनता को बचाइए, क्योंकि नहीं तो खर्चा सरकार का बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और इसको जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना फैल रहा है, हमारे यहाँ अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ कनाट प्लेस में खड़े हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा कोई कोरोना है। तो इसको रोकने का तरीका दूसरा अपनाना चाहिए, ना कि ये कोरोना का बहाना लेके इसको। नहीं, आप ये समझते हैं कि साजिश की जा रही है रोकने की? साजिश ही मानी जाएगी, ये तो साजिश ही मानी जाएगी, क्योंकि सरकार को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। अच्छा, तो यानी कि यात्रा इतना इफेक्ट कर रही है राजनीति को, मतलब जो कांग्रेस का अस्तित्व, जो राजनीतिक अस्तित्व वो खो चुकी थी, वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है, इसलिए ये सब चीजें। हाँ, कांग्रेस पार्टी को तो ऐसा लग ही रहा है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि लोगों का रुझान क्या रहेगा और क्या नहीं। अच्छा, सर हमारे सर आपका नाम जानना चाहूँगी। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र जी, सर ये बताइए कि लगातार एक के बाद एक चीज़ें हमने देखी हैं, कोरोना को भी हमने झेला है और उसी बीच चुनाव भी हुए हैं, प्रचार भी हुआ है, लेकिन अब फिर से एक बारी कोरोना आने वाला है। चीन में हम हालात देख रहे हैं, लगातार फुटेजेस आ रही हैं सामने, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गाइडलाइंस तमाम दी गई हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। आप क्या समझते हैं? हालांकि राहुल गांधी की तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि यात्रा को रोकने के लिए बहाना है सिर्फ कोरोना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कई जगह उद्घाटन भी करके आए हैं, काफ़ी रैली भी करी है और उसमें समारोह भी हुए हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात जब तक नहीं थी। लेकिन ये परसों से जो न्यूज़ में इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया, मास्क लगाओ, ये करो, वो करो। मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, बाहर से आया हूँ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कहीं कोरोना को कोई ऐसे चांस हैं। रही बात बीमारी की, कोई बीमारी जो हमारे यहाँ आ गई, पहले भी आई हैं, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह ये सब पहले भी आए हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। ऐसे ही ये कोविड भी रहेगा, कोरोना भी रहेगा और रहेगा, हम इसे झेल रहे हैं। और सरकार ने जो इसके लिए गाइडलाइन दी थी, हमने उसके लिए वो सारे वो लगवाई हैं, डोज इसकी हमने लगवा ली है और अब ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो अभी जो इन्होंने ये करा है, इससे जो लोग आ जा रहे हैं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं या भाई देवी दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने 4-4 महीने पहले टिकट बुक करवा रखे, उनमें एक भय जरूर उत्पन्न हो गया। अब भाई कैसे करें, हम चले जाएं तो पता ना रेल बंद हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। अब भाई इतने दिन से हम ये करना चाह रहे हैं या ये रोक लगाएंगे, जिससे जो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं या भाई जो आ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, वो अपना इंतजाम कर लें। ऐसा ना हो अब पहले की तरह एकदम लॉकडाउन करा और जो है पैदल लोग भाग गए, बिल्कुल, लोग रास्ते में मर गए। यानी पहले से सरकार को जो है तैयारियां पूरी करके रखनी चाहिए अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो। सर, 24 तारीख को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है, क्या कहेंगे? बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, राजनीति जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? 24 तारीख को राहुल जी की एंट्री हो रही है दिल्ली के अंदर। कि राजनीतिक गर्मा गर्मी तो बढ़ती है इसके अंदर,
क्योंकि वो इंडियन ही हैं सारे के सारे, हिंदुस्तान के नागरिक हैं सारे। क्यों अभी तक कोरोना हिंदुस्तान में इतना प्रभावी नहीं हुआ है, इतने लोगों को कैप्चर नहीं किया है, तो उससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो पत्र लिख के उनको कहा है गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। रूलिंग पार्टी हमेशा ये चाहती है कि मेरी ही चले, मेरी ही मानी जाए, अच्छा, दूसरा आदमी फालतू ना बोले। अच्छा, तो यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार डरी हुई है। जी, अच्छा, केंद्र सरकार डरी हुई है भारत जोड़ो यात्रा से। उसको डर है कि कांग्रेस का अस्तित्व जैसे खो गया था, पीछे खत्म होने जा रहा था, उसी से जनाधार बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और अभी दिल्ली के अंदर जो बीजेपी इसके नगर निगम के इलेक्शन हुए उसमें भी 4-5 सीटें लेकर के आई है कांग्रेस, और उसमें हिमाचल में तो फुल फ्लैश आई हैगी। और उसके साथ साथ ये तो मुझे नहीं, लेकिन वोट बैंक उसका बड़ा है गुजरात में। कोई मेंबर जीता नहीं, लेकिन वोट बैंक बड़ा है वहाँ पर। अच्छा। वोट परसेंटेज बड़ी है वहाँ पर, यानी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस हाँ फिर से फॉर्म आ रही है। थोड़ा सा सक्रिय होने की और ज़रूरत है। जैसे अब इसको मिस्टर खड़गे को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, उससे काफ़ी इसमें जो है एनर्जी आई है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी एनर्जी आई है। अच्छा, तो यानी कि आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से या जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है उसे भारत जोड़ो यात्रा में अमल किया जाएगा, ये लोग फॉलो करेंगे, वो लोग राहुल गांधी फॉलो करेंगे, लगता है? वैसे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो है इतने लोगों को अंदर आने से, क्योंकि वो लोग सारे इंडियन है, विदेशी नहीं है। मुख्यतः सरकार को चाहिए कि विदेश से आने वाले जो ज़्यादातर चाइना है और क्या जापान है या जिस स्टेट के कंट्री के अंदर है, उन देशों से जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, है तो उनको रोका जाए। क्योंकि पहले भी अभी ऐसा ही फैला था। विदेश से मिस्टर ट्रंप आए थे, उस दौरान भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन भारत सरकार जो भी मतलब रूलिंग पार्टी होती है वो अपने को जो है ना किंग मानती है और दूसरे को फेलियर मानती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जनता की क्या राय है ये आप सुन चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से एक पत्र राहुल गांधी को लिखा गया, जिसमें कोरोना के जो लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसमें चीज़ें जो हैं वो लिखी गई। अगर स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो ये वही लेटर है जो लिखा गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को, जिसमें सीधे तौर पर 2 मुख्य बिंदु जो हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। राहुल गांधी, माननीय श्री राहुल गांधी जी के नाम ये पत्र लिखा गया है, और जिसमें 2 मेन बिंदु जो हैं वो इसमें लिखे गए हैं। अगर मैं आपको पढ़ के ये सुनाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइज़र का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेट लोगों को ही इस यात्रा में हिस्सा ले, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात, यानी कि पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। दूसरा इसमें अहम बिंदु लिखा गया है कि अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। अब ये लेटर तो लिख दिया गया है, लेकिन उसके लेटर के बाद से ही लगातार जो है चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी का भी यही कहना है कि कोरोना तो सिर्फ बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का जो है वो काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो बहुत सारे निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी विषय को लेकर हमने जनता से भी जाना है कि आखिर जो ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं उस पर उनकी क्या राय है। आप सुन चुके हैं इस वीडियो में कि लोग क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। क्या भारत सरकार कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है, इसीलिए उसको रोका जा रहा है? बहुत से सवाल जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जनता की क्या राय है ये वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही चुके हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें चाइना से कोविड को लेकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, और इसी को लेकर सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो अब क्या इन सब चीज़ों का पालन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में 24 तारीख को एंट्री करेगी बदरपुर बॉर्डर से, यहाँ पर जो है वो चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी 24 के बाद, फिर सीधा 2 जनवरी से फिर से जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
जो इल्ज़ाम कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, या कोरोना के जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। तो ये तमाम चीज़ें और बहुत सारे सिनेरियो जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।